डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का पोयम द सोअर। इस पोयम के अंदर क्या दिया हुआ है कि विक्टर हुगो, पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द 19th century, was the most important of the French romantic writer and though regarded in France as one of the country's greatest poets. He is better known for novels as Notre Dame de Paris 1831 and Les the Miserables 1862. उसके आगे क्या दिया हुआ है कि तोरुलता दत्त, ए बंगाली पोएट also known as Toru, wrote in English and French, was born on 4 March 1856 in Kolkata. She is considered to be the first Indian poetess to write verses in English and French. देखो, ये जो तोरुलता दत्त थी, ये जो है इनको इंग्लिश भी आता था, फ्रेंच भी आता था। तोरुलता दत्त जो थे, इनको इंग्लिश भी आता था, फ्रेंच भी आता था। सी ट्रांसलेटेड डजन ऑफ पोएम्स, इन्होंने दर्जनों पोएम को ट्रांसलेट किया एंड कंप्लीटेड ए नॉवेल भी कंप्लीट किया बिफोर हर डेथ एट द एज ऑफ 21। इनका डेथ जो है 21 ईयर में हो गया था। हर पोएम्स such as Sita, Lotus and Hour, the Cosgrena tree are well loved. The Sower is a translation of Victor Hugo poem and Saison des the Semelles Le Soir. It is translated by Toru Dutt from French to English. इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। द सोअर इज़ ए पोएम अबाउट ए फार्मर। ये जो सोअर पोएम है, ये फार्मर के बारे में है। हु इज़ सोइंग सीड्स, जो कि बीज बोता है। ही हैज़ सीन मैनी बैड हार्वेस्ट्स इन हिज लाइफ, हाउएवर ही इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग ए गुड हार्वेस्ट एवरी टाइम ही टॉसेस ग्रेन। तो अब हम पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोएम क्या दिया हुआ है? पोएम का नाम क्या है? द सोअर। सोअर मतलब द पर्सन हु प्लांट द सीड्स। द पर्सन हु प्लांट द सीड्स। सोअर्स का मतलब क्या है? द पर्सन हु प्लांट द सीड्स। जो सीड्स जो है लगाता है, हाँ, उसे क्या कहते हैं? सोअर। अब यहाँ पर पोएम स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं सिटिंग इन ए प्रॉचवे कूल। कवित्री क्या कहती है कि सिटिंग इन ए प्रॉचवे कूल मतलब बरंदा में बैठे हुए थे। एंड सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। कहते हैं सिटिंग इन ए प्रॉचवे कूल, बरंदे में बैठे हुए थे। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट मतलब सूर्य तेजी से डूब रहा था। एंड द ट्विलाइट हस्टेंस ऑन टू रूल। ट्विलाइट्स मतलब क्या? इवनिंग का समय था। एंड हस्टेंस मतलब शाम होनी शुरू हो चुकी थी। वर्किंग आवर्स हैव वेल नाय पास्ट। वेल नाय मतलब ऑलमोस्ट। वर्किंग आवर्स हैव ऑलमोस्ट पास्ट मतलब काम करने का समय लगभग ख़त्म हो चुका था। शैडो रन अक्रॉस द लैंड, और धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। शैडो रन अक्रॉस द लैंड्स। ओके, शाम का समय था, काम का समय ख़त्म हो चुका था, धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बट ए सोअर लिंगर्स स्टिल। लेकिन कवित्री ने क्या देखा कि बट ए सोअर लिंगर स्टिल मतलब एक पर्सन अभी भी, बीज बोने वाला व्यक्ति, एक फार्मर अभी भी खेतों में खड़ा था। वो कैसे दिखाई दे रहा था? वो व्यक्ति ओल्ड इन रैग्स इन द पेशेंट स्टैंड्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ओल्ड मतलब कि फार्मर कैसे दिखाई दे रहा था? बूढ़ा दिखाई दे रहा था। इन रैग्स फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे रहा था और खेत में खड़ा था। लुकिंग ऑन आई फील ए थ्रिल। कवित्री क्या कहती है? लुकिंग ऑन आई फील ए थ्रिल। मैंने उसको जब देखा तो आई फील ए थ्रिल, मुझ में एक्साइटमेंट आ गया। आई फील ए थ्रिल। ब्लैक एंड हाई, he is the Silhouette
अब यहाँ पर सिलहाउट मतलब क्या दिया हुआ है कि उसका परछाई, शेडो ऑफ फार्मर्स ब्लैक एंड हाई, मतलब कवित्री कहती है कि मैं बरंदे में बैठी हुई थी तो उस समय शाम हो रही थी और काम करने का समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, सभी जो है अपने घर की तरफ जा रहे थे और मगर फिर भी खेतों में एक किसान जो था अभी भी खड़ा दिखाई दे रहा था। उसको देखकर मैं एक्साइटेड हुई, आई फील ए थ्रिल एंड ब्लैक एंड हाई इज अ सिलहट डोमिनेट्स द फैरोज डीप। कहते हैं कि ब्लैक एंड हाई हिज सिलहट, सिलहट मतलब क्या, परछाई, उसकी परछाई जो थी डोमिनेट द फैरो डीप। हाँ, यहाँ पर फैरो, फैरो मतलब क्या है, फैरो मतलब ट्रेंच। अब ट्रेंच मतलब क्या, ए लॉन्ग नैरो होल डग इन द ग्राउंड फॉर वाटर, मतलब खेतों में पानी जाने के लिए जो छोटी छोटी गली टाइप की बनाई गई रहती है वो क्या है, फैरो। तो डोमिनेट द फैरो डीप, खेतों में जो फैरोज थी वहाँ पर उसकी परछाई पड़ रही थी, किसकी, फार्मर्स की। नाउ टू शो द टास्क इज सेट, नाउ टू शो द टास्क इज सेट, वहाँ पर किसान खड़ा होके, बूढ़ा किसान खड़ा होके वो अपने टास्क को सेट कर रहा था, मतलब वह सोच रहा था कि किस बारे में, बीज बोने के बारे में, खेतों में बीज लगाने के बारे में। सून सेल कम ए टाइम टू रीप, अब वहाँ पर फार्मर खेत में खड़े होकर क्या सोच रहा था कि अगर मैं जल्दी बीज लगा देता हूँ तो मेरी फसल जल्दी तैयार होगी, जो कि मुझे जल्दी काटने को फसल प्राप्त होगी। आगे क्या दिया हुआ है, मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, फार्मर क्या कर रहा था खेत में, मार्चेस, मार्चेस मतलब चलना, ही अलोंग द प्लेन, प्लेन मतलब खेत में, तो वह खेत में चल रहा था, कैसे, टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ, वह खेत में फार्मर यहाँ वहाँ चल रहा था। एंड स्केटर वाइड, स्केटर्स मतलब क्या, बिखेरना, वाइड मतलब दूर तक, फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेशियस ग्रेन, प्रेशियस मतलब कीमती, ग्रेन मतलब अनाज, वह खेतों में जो कीमती अनाज थे उसको अपने हाथों से दूर तक बिखेर रहा था। म्यूज आई, यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं गंभीर हो गई। एंड एज आई सी हिज स्ट्राइड, उसकी मतलब यहाँ पर कवित्री क्या बताना चाहती है कि मैं उसकी मेहनत, उसकी लगन को देखकर एक थोड़ा मेरे अंदर एक गंभीरता आई, और उसकी इस तरह मतलब मेहनत करने का, इतना मतलब बूढ़ा होने के बावजूद भी फार्मर इतना मेहनत करता है, इस कारण से लेखक ने यहाँ पर, कवित्री ने यहाँ पर कहा है कि मैं थोड़ा गंभीर हुई। एंड एज आई सी हिम स्ट्राइड, हाँ, आई सी हिम स्ट्राइड, उसकी इतनी मेहनत को देखकर मैं गंभीर हो गई। एंड डार्कनेस डिपेंस, और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि डार्कनेस डिपेंड मतलब अंधकार और गहरा होता जा रहा था। फेड्स द लाइट नाउ हिज गेस्चर टू माइन आइज आर एगेस्ट, अब यहाँ पर कवित्री क्या कहती है, फेड एंड लाइट नाउ हिज गेस्चर टू माइन आइज आर एगेस्ट, मतलब कि धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था, अंधकार बढ़ने से, अंधेरा बढ़ने से जो किसान फार्मर में अनाज बो रहा था अब वो मुझे दिखाई दे रहा नहीं था, उसके हाव भाव दिखाई दे रहे नहीं थे। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट सीम टू टच हिज स्काइज, कवित्री कहती है कि वो जो किसान है वो बहुत ही, कहती है कि वह किसान बहुत महान है, मेहनती है, और उसकी हाइट ऐसा लग रहा था कि आसमान को छू रही है। तो कवित्री ने यहाँ पर इस पोयम द सोअर में किसके बारे में बताया है, द पर्सन हु प्लांट द सीड्स, जो पर्सन क्या कर रहा था, सीड्स लगा रहा था, मतलब किसान फार्मर के बारे में बताया गया है। और फार्मर को यहाँ पर कवित्री ने प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिस फार्मर के बारे में कवित्री ने बताया है वह फार्मर बहुत महान है, मेहनती है, और उसकी हाइट आसमान को छू रही है। तो पूरी कविता में कवित्री ने क्या बताया कि मैं बरंडे के पास बैठी हुई थी, सूर्य डूब रहा था, शाम हो रही थी, काम करने का समय ख़त्म हो रहा था, लेकिन खेत में अभी भी एक बूढ़ा किसान जो कि फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था वो खड़ा था, और वो सोच रहा था अपने खेतों में बीज बोने के लिए, और सोच रहा था कि मैं बीज बो दूंगा तो मेरी फसल जल्दी तैयार होगी और मुझे जल्दी काटने को मिलेगा। उसके बाद उसने खेतों में यहाँ वहाँ वह चल रहा था, खेतों में अपनी कीमती बीजों को बो रहा था। धीरे धीरे अंधकार और बढ़ गया, जिस कारण से किसान, उस महान किसान का हाव भाव लेखिका को दिखाई नहीं दे रहा था, मगर लेखिका को ऐसा लग रहा था कि वह किसान बहुत महान है, मेहनती है, और उसकी हाइट आसमान को छू रही है। आई होप आपको यह पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।